बहुत साल पुरानी बात है। नेपाल के एक गांव में रियना नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत सुंदर थी। बहुत ज़्यादा सुंदर होने की वजह से वहाँ पूरे गांव में बहुत प्रसिद्ध थी। एक बार एक बहुत अमीर आदमी नेपाल घूमने आया था और वो उस गांव से निकल रहा था। तभी उसने रियना को देखा और देखता ही रह गया। तभी उसने रियना को शादी का ऑफर दे दिया। रियना को भी वो पसंद आ गया था। रियना ने भी शादी के लिए हाँ कर दी। दोनों ने शादी करके उसी गांव में नया घर बना लिया और वहीं रहने लगी। सब ठीक ठाक चल रहा था। कुछ साल में उनके 2 बच्चे भी हो गए। लेकिन उस आदमी को बिजनेस के लिए बाहर आना जाना लगा रहता था। इस वजह से वह रोज घर नहीं आ पाता था। टाइम बीतता रहा और कुछ साल बाद उस आदमी ने घर आना बंद कर दिया। बहुत दिन तक जब वो घर नहीं आया तो रियना ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया। रो रो कर उसने आंसुओं से अपना सुंदर चेहरा खराब कर लिया था। और कुछ 8 महीनों के बाद रियना को पता चला कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली। ये सुनकर रियना का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और उसने अपने दोनों बच्चों को एक नदी के पास ले जाकर डुबा दिया। कुछ देर बाद उसको होश आया कि उसने ये क्या कर दिया, पर तब तक दोनों बच्चे मर चुके थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस गम में रियना ने भी उस नदी में छलांग लगा दी और मर गई। और उसकी आत्मा उसी नदी के आसपास घूमती रहती है और दोनों बच्चों को खोजती रहती है और रोती रहती है। कहा जाता है कि उस नदी का पानी जहाँ जहाँ जाता है वहाँ रियना के रोने की आवाज़ रात में आने लगती है। इसीलिए लोग उसे प्यासी आत्मा कहते हैं। लोग कहते हैं कि रात होते ही समंदर या नदी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कोई प्यासी आत्मा को देख ले तो उसका बुरा होना निश्चित है और वह मर भी सकता है। अगर कोई बच्चा उसको सुन ले या दिखाई दे तो वो उसको अपना बच्चा समझकर ले जाती है और मार देती है। ऐसा ही एक हादसा वहाँ रह रही एक फैमिली के साथ हुआ था। पिंकू और उसका छोटा भाई इनी रात को खेल रहे थे घर के बाहर। तभी उसकी बॉल पास वाली नदी में चली गई। दोनों बॉल लेने के लिए नदी के पास गए। तभी किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। पिंकू थोड़ा डर गया और वहाँ रुक गया, पर इनी छोटा भाई बॉल के लिए नदी में उतर गया। तभी पिंकू ने देखा नदी से कोई औरत निकल रही थी। पिंकू घबरा गया और देखते ही देखते वो औरत उसके पीछे जा खड़ी हो गई। पीकू के भाई को जल्दी से उठा लिया और पानी के अंदर ले गई। पीकू घबरा गया और चिल्लाया, पर कोई नहीं दिखा। पीकू के कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी जब वहाँ कोई न होते हुए वो औरत पीकू के सामने आ खड़ी हुई और पीकू को नदी में खींचने लगी, पर किसी तरह अपने आप को छुड़ा लिया और भाग निकला और घर आकर सारी बात बता दी। और घर वाले सब मिलकर इनी को ढूंढने लगे, पर वो नदी में कहीं नहीं मिला। लोग कहने लगे कि प्यासी आत्मा उसको ले गई। बहुत साल बीतने के बाद भी इनी अभी तक वापस नहीं आया। पीकू उसकी फैमिली उस घर को छोड़कर बहुत दूर चले गए हैं और उस रात के बाद पीकू कभी किसी नदी के पास नहीं गया। तो आप सबको ये सच्ची कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे वो रात आखिरी।